हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है स्ट्रक्चर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार लोड कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। तो लोड कॉम्बिनेशंस को समझने से पहले आप लोग को समझना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लोड्स हैं वो क्या-क्या बिल्डिंग पे एक्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड जो हैं, जो एक बिल्डिंग पे एक्ट कर सकते हैं, वो है पहला जो है हमारा डेड लोड है, ठीक है? पहला है डेड लोड, ठीक है? नाउ जो दूसरा लोड आपके एक बिल्डिंग पे जो एक्ट करता हुआ दिख सकता है वो क्या है? वो लाइव लोड है, ठीक है? फिर तीसरा लोड जो हो सकता है एक बिल्डिंग पे एक्ट करता हुआ दिख सकता है वो है हमारा विंड लोड है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपके एरिया में स्नो लोड आती है, मतलब कि स्नो होता है, तो वहाँ पे स्नो लोड भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपके एरिया में मान लो जिसके अब अर्थक्वेक है, एक अर्थक्वेक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप एक किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हो तो कहीं न कहीं अर्थक्वेक का भी एक इम्पैक्ट कंसिडर करना होता है, तो हम अर्थक्वेक लोड भी कंसिडर करते हैं एक अपने बिल्डिंग डिज़ाइन के समय जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेजरली अगर आप आईएसी 716 एएससी 716 में अगर आप जाओगे, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है मिनिमम, जो कि लोड्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको रेन लोड्स का भी इम्पोर्टेंट एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है और वहाँ पे आपको इसके बारे में भी मिलेगा। तो मेनली जो है यहाँ पे ये जो है ये मतलब कि जो भी लोड्स हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, रेन लोड अगर है, तो ये सारे लोड्स आपके एक बिल्डिंग पे अगर हो सकता है। तो अब देखो, अब एक क्या है ना कि फॉर एग्जांपल ऐसा तो होगा नहीं कि एक टाइम पे एक बिल्डिंग पे सिर्फ डेड लोड ही एक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम पे एक बिल्डिंग पे सिर्फ लाइव लोड एक्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी मतलब कि एक बिल्डिंग जो होगा जब वो स्टैंड करेगा, जब वो मतलब कि नया कंस्ट्रक्ट होके तैयार होगा, तो उसपे चांसेस है कि मल्टीपल लोड्स जो हैं उसपे एक टाइम पे एक्ट कर सकते हैं। हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड एक्ट करे एक साथ, हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एक्ट करे, हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड अर्थक्वेक लोड कंसिडर हो सकता है ऐसा हो, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जो कि चांसेस है कि एक बिल्डिंग पे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट लोड एक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब वो डिफरेंट लोड जो है डेड लोड, लाइव लोड, इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो उसे लोड कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाता है। और लोड कॉम्बिनेशन मतलब कि इससे हम किसी भी स्ट्रक्चर पे कितना एक मतलब कि नेगेटिव मतलब कि क्रिटिकल केस बन सकता है, जो भी डेंजर से डेंजरस केस बन सकता है, उसके लिए हम उस बिल्डिंग को फिर डिजाइन करते हैं। तो ये है लोड कॉम्बिनेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि आप लोग को समझना चाहिए। ये सिंपल सा रीजन है कि किसी भी स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल लोड एक्ट करेगा, डेड अलग एक्ट करेगा, लाइव अलग एक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे कंबाइन हो सकते हैं लोड एक पर्टिकुलर टाइम पे। हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड एक्ट करने लग जाए, हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड तो है ही, प्लस उसमें विंड भी आ जाए अचानक से, हो सकता है अचानक से अर्थक्वेक आ जाए। तो इन सबको इम्पैक्ट को कंसिडर करने के लिए हम लोड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब ये लोड कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे कहाँ? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टेबल नंबर 18 में लोड कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। आप इनको जाके पढ़ सकते हो। देख रहे हो लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड लाइव लोड ही है, ये जरूर ध्यान में रखें। डेड लोड प्लस विंड लोड, ठीक है? डेड लोड प्लस इम्पैक्ट लोड प्लस विंड लोड। तो ये अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन है। अगर आप थोड़ा और जाना चाहते हो, इसके बीच में अंदर डीप जाना चाहते हो, तो आप IS 1893 यूज कर सकते हो। और इसमें जो है लोड कॉम्बिनेशन जो दिए गए हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि ये रहा, कुछ लोड कॉम्बिनेशन यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बस दिखा रहा हूँ कि लोड कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ मेंशन है। यहाँ पे दिया गया है अलग अलग टाइप के लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन दिया गया है, देख सकते हो आप। डेड लोड प्लस इम्पैक्ट लोड, फिर अर्थक्वेक का एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कंसिडर किया जा रहा है। और एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड एक साइड एक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप देखोगे विंड और अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का अलग लोड कॉम्बिनेशन होगा एंड विंड का कंप्लीटली हम एक अलग लोड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब कि क्या बोलना चाहता हूं मैं कि अगर मान लो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आप नहीं ले सकते हो। यहाँ पे अलग से आएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। आई होप समझ पाए होगे आप।
कि क्या है ये चीज़, कि IS 189 जो हमारा 456 है वो ये कहता है कि जो हमारा अर्थक्वेक है एंड विंड है वो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये अलग-अलग मतलब कि हमारे उसमें मेंशन्ड है कि कोड्स में कि क्या लोड कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इन सब पे डिटेल वीडियो और बनाऊँगा। टिल देन सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।